जब 6 करोड़ लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपनी जान गंवाई, जो कि आज तक का सबसे बड़ा लॉस है। इतने लोग आज तक किसी वॉर में नहीं मारे गए। वर्ल्ड वॉर 2 ने कई देश बनाए, कईयों को तबाह कर दिया और लाखों को रीसेटल होने पर मजबूर किया। उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। इतने नुकसान के बाद सबको ये समझ आ चुका था कि फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 3 जैसी कोई सिचुएशन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर ऐसी वॉर दोबारा होती है तो ये वर्ल्ड वॉर 2 से कई ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ऐसी किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए वर्ल्ड ने डिसाइड किया यूनाइटेड नेशंस बनाने का, जिसका काम होगा ग्लोबल पीस मेंटेन करना, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना और मीडिएटर बनना, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 बनने में सक्सेसफुल ना हो पाए। इंटरनेशनल पीस बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को, जिसको आज हम यूएनएससी के फॉर्म में जानते हैं। आज के समय यूएनएससी में 15 मेंबर्स कंट्रीज हैं, जिसमें पूरे ग्लोब से सिर्फ 5 ही मेंबर कंट्रीज को परमानेंट सीट दी गई है। बाकी के 10 कंट्रीज को हर 2 साल में इलेक्ट किया जाता है। ये इलेक्शन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली करती है, जिसमें टोटल 193 मेंबर्स कंट्रीज है। हर मेंबर कंट्री के पास अपना एक वोट होता है और 2 साल में इन्हें इलेक्ट करने होते हैं के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि इन 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज को एक टर्म पूरा करने के बाद दूसरी बार नहीं चुना जा सकता कॉन्सिक्यूटिवली, ताकि एक बैलेंस बना रहे और ये साइकिल कंटिन्यू होते रहे। लेकिन इन 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज, जिन्हें शॉर्ट में P5 कहा जाता है, इनका क्या? इन्हें 1945 से अभी तक चेंज नहीं किया गया और ये पावर में तभी से हैं जब से यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुई है, और शायद ये P5 कंट्रीज हमेशा के लिए यूएनएससी में पावर में रहेगी। इससे पहले कि आप ये सोचे कि आखिर इन P5 कंट्रीज को जब परमानेंट सीट मिल ही गई तो आखिर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इन P5 कंट्रीज के पास एक ऐसी सुपर पावर है जिसे ये लोग वीटो कहते हैं। P5 have been accused of at times abusing that power. Do you see it that way? Without question. वीटो, जिसका मतलब आई फॉरबिड होता है। यूएनएससी में वीटो की पावर इतनी ज्यादा है कि अगर किसी P5 मेंबर कंट्रीज ने किसी भी रेजोल्यूशन को वीटो किया तो भले ही उस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में कितनी भी मेंबर कंट्रीज सपोर्ट में हो, उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। वीटो का यूज अभी तक 293 टाइम्स हो चुका है। सबसे पहले वीटो यूएसएसआर ने 1946 में यूज किया था। ये वीटो तब यूज हुआ जब सोवियत यूनियन ने एक रेजोल्यूशन को रोक दिया जो कि ईरान से ब्रिटिश और सोवियत ट्रूप्स को निकालने से रिलेटेड था। इस वीटो ने यह दिखाया कि परमानेंट मेंबर्स अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कितने स्ट्रॉन्ग स्टांस ले सकते हैं। यूएनएससी में वीटो जैसे सुपर पावर का मिसयूज ये P5 कंट्रीज हमेशा करती रहती है। यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलना क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे समझ आएगा। लेकिन उससे पहले आप यूएनएससी में वीटो जैसे सुपर पावर के मिसयूज का केस को समझिए। वीटो का यूज, ये ऐसा कहें कि मिसयूज, यूएसए ने हमेशा से अपने एलाई इजराइल को यूनाइटेड नेशंस में प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। कुछ दिनों पहले जब यूनाइटेड नेशंस में ऐसा रेजोल्यूशन आया था जिससे पैलेस्टीन को भी यूनाइटेड नेशंस की फुल मेंबरशिप मिल जाती, उस रेजोल्यूशन को यूएसए ने इसलिए वीटो कर दिया था क्योंकि इजराइल ऐसा नहीं चाहता था कि पैलेस्टीन को यूनाइटेड नेशंस की फुल मेंबरशिप मिले। भले ही P5 कंट्रीज में रशिया भी है जो पैलेस्टीन को फुल मेंबरशिप का सपोर्ट करती है, वो भी कुछ ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि P5 के ही दूसरे मेंबर्स ने इस रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया। 1945 से अब तक टोटल 36 रेजोल्यूशन वीटो से हुए हैं इजराइल और पैलेस्टीन से रिलेटेड, जिसमें से 34 टाइम्स तो अकेले यूएसए ने अपने एलाई इजराइल को बचाने के लिए किया और बाकी 2 टाइम चाइना और रशिया ने वीटो किया था। ऐसे कई केसेस है जिसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना ने अपने इंटरेस्ट के लिए रेजोल्यूशन वीटो किया है। P5 वीटो का यूज अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं, ना कि उस सोल पर्पस के लिए जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस फॉर्म किया गया था। यूएनएससी का स्ट्रक्चर 1945 में बनाया गया था। The time for action is here now. जब दुनिया का नजारा अलग था। आज की दुनिया में जब नए पावर डायनामिक्स इमर्ज हो रहे हैं, दो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑनगोइंग हैं। Hamas has killed hundreds of civilians and soldiers. Israel has responded by killing hundreds of people in Gaza. तो टाइम आ गया है जब यूनाइटेड नेशंस को भी अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप देकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस बढ़ाई जा सकती है। आप लोग ये सोचते होंगे कि P5 कंट्रीज कभी नहीं चाहेगी कि इंडिया को भी परमानेंट सीट मिले, पर ऐसा नहीं है। All the 4 other permanent UNSC members have long argued India's case for a permanent place on the UNSC. इवन एक लैंडलॉक कंट्री जो कि इंडिया से बॉर्डर भी शेयर करती है, ये भी सपोर्ट करती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म का। जब 5 में से 4 परमानेंट मेंबर्स और कई कंट्रीज ये कहती है कि इंडिया भी एक परमानेंट मेंबरशिप डिजर्व करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो आखिर प्रॉब्लम्स क्या है? क्यों अभी तक इंडिया को परमानेंट सीट मिलने के लिए इतना वेट करना पड़ रहा है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स में से सिर्फ चाइना ही इंडिया की कैंडिडेसी को अपोज करता है, जबकि यूएस, यूके, फ्रांस और रशिया ने इंडिया का सपोर्ट किया है। चाइना अभी भी अगेंस्ट है, लेकिन ऐसा क्यों? चाइना को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इकलौता एशियन सुपर पावर होने का फायदा मिलता है और वो अपनी जगह इंडिया के साथ शेयर नहीं करना चाहता, स्पेशली जब दोनों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, चाइना का मना करना सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। जापान स्ट्रॉन्ग यूएस अलाई है, वो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। चाइना ने हिंट दिया है कि अगर इंडिया जापान का सपोर्ट छोड़ दे तो वो इंडिया को सपोर्ट कर सकता है,
लेकिन इंडिया जापान के साथ G4 अलायंस में है, जिसमें जर्मनी, ब्राजील, इंडिया और जापान है। कमाल की बात यह है कि चारों कंट्रीज एक परमानेंट मेंबर बनना चाहती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और एक दूसरे के बिड को भी सपोर्ट करती है। इसलिए इंडिया भी चाइना के कारण अपनी G4 की यूनिटी को तोड़ने वाला नहीं है। अब एक और ट्विस्ट आता है, कुछ कंट्रीज प्रपोज कर रही हैं इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनाने का, लेकिन बिना वीटो पावर के। अब बिना वीटो पावर की परमानेंट मेंबरशिप का क्या ही फायदा? आपको क्या लगता है वो कौन सी कंट्रीज है जैसे प्रपोजल रखते हैं? दरअसल ये सारी कंट्रीज UFC नाम की एक ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें कनाडा, इटली, साउथ कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश शामिल है। इंडिया का मानना है अगर कोई नए परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आए तो उनके पास वीटो पावर होनी ही चाहिए, वरना ये सिर्फ एक आधा अधूरा सॉल्यूशन होगा। यूनाइटेड स्टेट्स जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का की प्लेयर है, उसने वैसे तो रिसेंटली इंडिया को सपोर्ट किया, लेकिन अंदर की बात कुछ और ही है। बहुत से यूएस पॉलिसी मेकर्स को लगता है कि इंडिया हमेशा वेस्टर्न इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं करेगा, स्पेशली क्रिटिकल इशू जैसे कि यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट था। इंडिया का इंडिपेंडेंट स्टांस और जैसे कि रशिया स्टेट से ऑयल परचेज करना और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर न्यूट्रल रहना, यूएसए के लिए सरप्राइज था। हालांकि अब यूएस इंडिया को सपोर्ट करता है परमानेंट मेंबरशिप के, लेकिन 2008 में यूएसए ने ही ऐसा कहा था कि वो लोग वीटो जैसी सुपर पावर को नए मेंबर्स तक एक्सटेंड होने देना नहीं चाहते हैं और वो लोग प्रिजर्व करना चाहते हैं वीटो पावर को। अब आगे क्या इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी? बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो, जैसे कि बीजेपी संकल्प पत्र कहती है, इसमें इन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया था कि बीजेपी प्राइम मिनिस्टर मोदी के थर्ड टर्म में यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलने और उसे लेने में सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आप में से किसी को लगता है कि इंडिया को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलेगी तो कमेंट में जरूर बताएं ऐसा क्यों। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें जियो एक्सेस।